आज हमारे दैनिक दबंग केसरी समाचार पत्र के ऑफिस में राजेश सेन जी आए हुए हैं। ये राजेश सेन जी नमस्कार। आप पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, आपके पैर में कुछ गलत इलाज किया गया है डॉक्टर अनिल राठौड़ ने से ठीक सर, बेवची का उनने बोला था मैं गारंटी से इलाज करता हूँ। उस बेवची का इलाज करने पर उन्हें इंजेक्शन लगाया मुझ पैर में इंजेक्शन लगाने के बाद में मैंने बोला सर मेरे को दर्द बेवची यहाँ पे है पैर में। उनने था जो पिंडी में उन्होंने पिंडली के थोड़ा ऊपर इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद में मेरा पैर 2-4 रोज ठीक रहा। 2-4 रोज के बाद में सूजन आने लगी। सूजन आने के बाद में मेरे पैर में पस पड़ गया बहुत ज़्यादा। जब आपके पैर में पस पड़ा उसके बाद आप कहाँ गए? मैं एमवाई गया। एमवाई मैंने जांचें करवाई इसकी। क्या जांचें करवाई आपने? जांचें करवाई इसकी, सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी में इसमें पीप बताया गया, अंदर पस बताया गया। पस बताने के कारण फिर मैं वहाँ से आया, वही अनिल राठौड़ के पास में आया कि सर मुझे इसमें पस पड़ गया, क्या करना है, इसका इलाज कर दीजिए। तो बोले मुझे क्या ब्लैकमेल करने आए, क्या ये गलत है? बोले वहाँ की रिपोर्ट। उस समय उन्होंने आपको ये कहा कि ब्लैकमेल करने आए हैं क्या? और जो एमवाई की रिपोर्ट है उसको उन्होंने गलत साबित किया। बोले यहाँ पे हम करवाते हैं, बोले वो सही आएगी, एमवाई की रिपोर्ट गलत है। उसके बाद एमवाई की जो आपने एमआरआई करवाई, उस एमआरआई को करवाने के लिए आपको किसी ने कहा था कि एमवाई का कोई डॉक्टर ने आपको बोला था इसको कराएं? नहीं, वहाँ से बोला था सर, ये शकुंतला हॉस्पिटल से बोला था। तो राजेश सेन जी आप ये बताइए कि जब आप शकुंतला हॉस्पिटल गए, आपने एमवाई में एमआरआई कराई, एमआरआई देख के शकुंतला हॉस्पिटल ने क्या कहा आपसे? शकुंतला हॉस्पिटल ने ये कहा सर इसका ऑपरेशन होगा, आपके पैर में पस पड़ गया है, अगर इसका आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो आपकी हड्डी खराब हो जाएगी, अगर टाइम पे ऑपरेशन नहीं कराए तो। फिर मैंने जिधर किधर पैसे की गरीबी स्थिति में था। लगभग कितने पैसे आपके शकुंतला हॉस्पिटल में इलाज में लगे? इलाज में लग गए सर मेरे 80-90 हज़ार रुपये। 80-90 हज़ार रुपये आपके शकुंतला हॉस्पिटल में इलाज के लगे। और क्या आप शकुंतला हॉस्पिटल के द्वारा किए गए इलाज से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सर, वहाँ से ठीक हूँ मैं अभी फिलहाल की स्थिति में, उससे काफी मुझे फायदा है। आप शकुंतला हॉस्पिटल के इलाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं और आपकी स्थिति पूर्ण रूप से अभी ठीक होने पे आ रही है, लेकिन आप अभी भी परेशान हैं, चलने से मोहताज हैं और अपने काम में नहीं जा पा रहे हैं। आप अपने परिवार में जीविकोपार्जन करने का एकमात्र मैं अकेला ही व्यक्ति हूँ सर, और रेंट पे रहता हूँ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार सर हम 5 जने हैं, 3 बच्ची हैं, एक मिसेस है, एक मैं खुद स्वयं हूँ जिसका पालन पोषण मैं खुद ही करता हूँ सर, और रेंट पे रहता हूँ। तो ये हमारे राजेश सेन जी हैं जो कि फर्जी डॉक्टर अनिल राठौर से परेशान हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। और ये जो इसका क्लिनिक है, ये फर्जी डॉक्टर का जो क्लिनिक है, ये पाल्दा में है और ये किसी डिग्री को लिया हुआ MBBS किया हुआ कोई डॉक्टर नहीं है और इसको डॉक्टरी का कोई ज्ञान नहीं है और इससे कोई भी अधिकार नहीं पहुंचता है कि वो इस तरह से किसी कमजोर आय वर्ग के व्यक्ति का इलाज करे और इस तरीके से उसे चलने से मोहताज कर दे। और ये घटना कहीं और की नहीं, ये इंदौर शहर की घटना है। और इंदौर शहर में अगर इसी तरीके से फर्जी डॉक्टर फलीभूत होते रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे और इसी तरीके से वो गरीबों को लूटते रहेंगे, और इसके बाद जो है, ये राजेश सेन जी का कहना ये है कि मैं न्याय की गुहार करता हूँ। और इसके बाद आप इसके बाद अपने आवेदन लेके इंदौर शहर में किन अधिकारियों और कहाँ जाना चाह रहे हैं और किन जगहों पर आवेदन देना चाह रहे हैं? सर एक तो थाने पे दिया है मैं आवेदन। किस थाने में? आजाद नगर थाने पे मैंने आवेदन दिया आया हूँ। इसके बाद में मैं 3 जगह और आवेदन देने जा रहा हूँ सर। अभी ये जा रहे हैं, ये स्वास्थ्य अधिकारी के यहाँ आवेदन देने जा रहे हैं, अभी ये जा रहे हैं कलेक्टर इंदौर के यहाँ आवेदन देने जा रहे हैं, अभी ये जा रहे हैं कमिश्नर इंदौर के यहाँ आवेदन देने जा रहे हैं। ये 3 अधिकारियों के आवेदन देने जा रहे हैं और ये जो क्षेत्रीय थाना इनका लगता है वो आजाद नगर थाना है, वहां पे ये पूर्व में दे के आवेदन आ चुके हैं। इनके पास अभी इन तीनों जगहों की रिसिप्ट आने वाली है और पूर्व में ये रिसिप्ट लेके आए हैं आजाद नगर थाने की। तो शासन, प्रशासन, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय और पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारी, इनका ये फर्ज बनता है कि इनकी गुहार को संज्ञान में ले और तथाकथित फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं DND न्यूज़ 24 नलिन दीक्षित, इनके पैर को आप वर्तमान में देख सकते हैं कि किस स्थिति में है। ये चलने से मोहताज हैं, ये लंगड़ा रहे हैं और इनके पैर में एक घाव पड़ा हुआ है
दर्शकों, अभी आपने जो व्यथा सुनी वह एक नीम राय वर्ग के आदमी राजेश सेन की है, जो कि पीड़ित हुआ है, प्रताड़ित हुआ है फर्जी डॉक्टर अनिल राठौर के द्वारा। अनिल राठौर ने 26 मार्च 2024 से इस व्यक्ति का इलाज चालू किया और एक सामान्य दांत से पीड़ित था, लेकिन फिर भी इस फर्जी डॉक्टर ने राजेश सेन को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे एक छोटी सी दांत ने बड़े घाव का रूप ले लिया, जिसके चलते राजेश सेन का पैर काटने की नौबत आ चुकी थी। अगर एक व्यक्ति समय रहते शकुंतला देवी हॉस्पिटल जाकर इलाज नहीं कराता और एमवाई में एमआरआई नहीं कराता तो इस व्यक्ति के पैर को काटना पड़ जाता। राजेश सेन ऐसा व्यक्ति है जो कि नीम राय वर्ग का व्यक्ति है, जो रोज दिन भर मेहनत करके पैसा कमाता, उसके बाद उसका गुजारा होता है और इस व्यक्ति के ऊपर उसके परिवार के 5 लोगों की जिम्मेदारी है। अगर इसका पैर काट दिया जाता तो इसके और इसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ सकती थी और अभी भी इसके परिवार में आय का कोई स्रोत नहीं है और भूखे मरने की नौबत इसके परिवार में अभी भी बनी हुई है। इसी सिलसिले में राजेश सेन हमारे मीडिया न्यूज रूम में आए मीडिया से मदद के लिए। तो हमारा इंदौर शहर के कमिश्नर, स्वास्थ्य अधिकारी एवं कलेक्टर महोदय और क्षेत्रीय थाना प्रभारी से आग्रह है कि इस व्यक्ति के मामले को संज्ञान में लाते हुए इस फर्जी डॉक्टर के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए एवं इसका क्लिनिक बंद करवाया जाए, ताकि इंदौर शहर के भोले भाले कम आय वर्ग के लोगों को लूट ना सके और किसी अन्य लोगों की स्थिति राजेश सेन जैसी ना हो। और साथ ही राजेश सेन की गुहार है कि उनके इलाज के समय करीबन 1,20,000 रुपए खर्च हुआ है, वह सब अनिल राठौर द्वारा उन्हें वापस दिया जाए। आज हम पालदा में डॉक्टर अनिल राठौर के क्लिनिक पे आए हुए हैं और यहाँ पर जो पीड़ित व्यक्ति आज हमारे न्यूज रूम में आए थे, राजेश सेन के कहने पर हम ये प्रताड़ना और जो ये पीड़ा इनको मिली अनिल राठौर डॉक्टर के द्वारा, उसकी इंटरव्यू लेने, उसकी जांच करने यहाँ पर आए थे, अनुसार देते हैं। मैं मेनली अपना जो इलाज रहता है इलेक्ट्रोपैथी पे करता हूँ। आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे करते हैं जी। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप जो दवाइयाँ देते हैं ये अपनी एलोपैथिक से संबंधित दवाइयाँ देते हैं? एलोपैथी दवाई मेरी रहता है कि मेरे पास एक भी एलोपैथी दवाई रखी हुई है, सारी इलेक्ट्रोपैथी दवाई रखी है, आप चेक कर सकते हैं। आपके पास सारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाई और सामने देखिए आप, सामने भी आपने ये दवाइयाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दे रखी हैं। बिल है जहाँ पे मेरी स्टॉक की दवाइयाँ सारी आती हैं। और डॉक्टर साहब ये जो हमने पूर्व में देवी अहिल्या हॉस्पिटल के अजय हडिया जी का एक वीडियो शूट किया था और उस हॉस्पिटल के बारे में एक इन्वेस्टिगेशन करी थी, जिसमें हमें स्वास्थ्य अधिकारी सेठिया जी से जानकारी प्राप्त हुई थी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का हम जब कोई इलाज करते हैं तो वो इलाज किए जाने की और उसकी सारी संबंधित हमारे पास जो होती है वो डॉक्टर लिखना और ना लिखना वो एक विषय है। तो उस विषय पे आपका कुछ कहना हो? जी, पहले ऐसा था कि डॉक्टर हम लोग नहीं लिख सकते थे, पर ये एक आदेश आया कोर्ट का, वो आप चाहें तो दिखा सकता हूँ आपको, तो उसके अंतर्गत हम डॉक्टर अपने नाम पे आकर लिख सकते हैं। रही बात अजय हडिया साहब की, तो अजय हडिया साहब पूरा इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं, कैंसर का वो लोग इलाज करते हैं। कुछ फर्जी जांच उनके खिलाफ हुई है जिससे कोर्ट से भी केस जीते हैं वो, और बाकायदा उनका हॉस्पिटल इलेक्ट्रोपैथी में चल रहा है और उनका हॉस्पिटल अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चल रहा है। उनके हॉस्पिटल में जो काम हो रहे थे उसके विषय में आपको पूरी जानकारी है? क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में भी जानते हैं एक दूसरे को हम लोग। वर्तमान में आप देवी अहिल्या हॉस्पिटल में कोई सेवाएं दे रहे हैं? देवी अहिल्या में समय समय सेवाएं अपनी देता हूँ। किस तरह की सेवाएं आपकी होती हैं? कोई पेशेंट भेजता हूँ, जैसे कैंसर पेशेंट है, कैंसर उनका पूरा है तो कैंसर के पेशेंट को भेजता हूँ। तो डॉक्टर साहब अभी आपके एक पेशेंट है, उनकी तरफ से एक शिकायत आई थी, उनका आपने शायद दाद का कोई इलाज किया था, उसमें उन्होंने कहा कि उनके ना कहने के बाद भी कोई इंजेक्शन लगा और उनके पैर में कोई इन्फेक्शन हो गया, उस विषय में आपका कुछ कहना हो तो? ऐसा कोई पेशेंट मेरे पास नहीं है। ऐसा कोई पेशेंट आपके पास नहीं आया? अगर वो बाहर पेशेंट खड़े हुए अगर उनको बुलवाइए, अगर उनसे कोई जानकारी हमें प्राप्त हो सके तो। उनका कहना ये है कि वो इलाज करवाया, मेरे को इंजेक्शन लगाया और मेरे को इन्फेक्शन हो गया, फिर मैं शकुंतला देवी हॉस्पिटल गया और वहाँ पे मैंने इलाज करवाया, एमआरआई करवाया। ये है राजेश जी, आप डॉक्टर साहब के पास आए और आपने इलाज कराया, इलाज के दरमियान आपको क्या समस्याएं आई? समस्या है कि मतलब मेरा इलाज यहाँ पे इंजेक्शन ऊपर लगने के कारण मेरे को पस पड़ गया। डॉक्टर साहब पास में रिटर्न आया कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दो। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि मुझे ब्लैकमेल करने आए थे। फिर उसके बाद आप कहाँ गए? मैं वो अस्पताल में गया, यहाँ से एमवाई गया, एमवाई से मैंने इसके सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी करवाई तो ये आपने किसी से कहा?
सोनोग्राफी मैंने डॉक्टर साहब ने आपको भेजा? वाले ने मेरे से बोला था कि आप इसकी सोनोग्राफी करवाओ, तो बोले कम पैसे में आपकी सोनोग्राफी सरकारी हॉस्पिटल में हो जाएगी। वहाँ से मैं सरकारी हॉस्पिटल से सोनोग्राफी लेके आए तो डॉक्टर साहब उसको मानने के तैयार नहीं, बोले ये तो नकली है, इससे कोई वो नहीं है। इनके विषय में कोई जानकारी है? ये ऐसे आपने बताया तो नहीं पहचान पाया मैं, बाकी अभी आया सामने मालूम पड़ा मेरे को। इनको बेउची थी पाँव में, बेउची का एक इलेक्ट्रोपेथोन इंजेक्शन आता वो मैंने इनको लगाया था। हालांकि इनको सूजन वगैरह सब पहले से आ रही थी, खुजाल के इन्फेक्शन इनको हो गया। अब ये कह रहे हैं कि उस इंजेक्शन से सूजन, ये इनका कहना है। तो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, क्या इनकी बातों से आप संतुष्ट हैं? आपको कोई शिकायत नहीं? नहीं सर, संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को खुजाल चलती थी, मुझे कोई सूजन वगैरह नहीं थी। ये तो डॉक्टर साहब के थ्रू ये डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से मेरे पाँव में पस पड़ गया। अगर मैं इस पस को अगर नहीं निकलाता तो मेरा पैर काटने योग्य था। आपका पैर काटना पड़ेगा, ऐसा किसने कहा आपसे? मुझे शकुंतला हॉस्पिटल में बोला, अगर वो टाइम पे आ गए, एक रोज लेट होते तो आपकी नसों पे पहुंच जाता है मवाद वगैरह, तो आपका पैर काटना पड़ता। डॉक्टर ऐसा क्या हुआ जो इनको ऐसी नौबत आई? खुजालने से ऐसा हुआ इसके। और ये आदमी मुझे फोन लगा के ब्लैकमेल करता है कि मुझे आप पैसे दो। इसका वीडियो ऑडियो मेरे पास है, वो मैं आपको ऑडियो सुना दूंगा। तो आपका ऐसा कहना है डॉक्टर साहब का कि आप इनको ब्लैकमेल करते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, अपन ने बोला ही नहीं है। ये वीडियो भी बुला लीजिए, कुछ भी बुला लीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मुझे ब्लैकमेल। मैं आप पाँव का इलाज करवाना चाहता था, मेरा पाँव का इलाज नहीं किया तो इनने बोला, बोले डायरेक्ट मुझे बोला, बोले आप मुझे ब्लैकमेल करने आए। फिर मुझे एक पेपर पे साइन भी करवाई। ये डॉक्टर साहब ने जो इलाज किया ये मुफ्त में किया कि पैसे लिए आपसे? पैसे लिए सर, मुफ्त में क्यों करेंगे। लगभग कितने पैसे लिए? इन्हें करीब ले लिया 17-18 इन्हीं का फोन नंबर, इन्हीं का आईडी है, इन्हीं ने लगाया फोन। ये 30,000 रुपये मुझसे मांग रहे हैं। ये रहा तो लगाया सर, मेरा पैर थोड़ी कटवाना चाहूंगा, मेरे पैर के इलाज के लिए तो मुझे पैसे चाहिए ना, मना कर दिया इस पर। मेरा पैर अगर कट जाता, सर मेरा पैर अगर कभी कट जाता तो मेरे बच्चे को क्या होता? मैंने इसको बोला मैं आपका इलाज करता हूँ, अच्छा हॉस्पिटल इलाज करवाता हूँ, ये उसको तैयार नहीं है। मिलना चाहिए सर। ये आदमी पैसा क्यों आई कि इनको इस इलाज के लिए कहीं और जाना पड़ा या इनका इन्फेक्शन बढ़ गया? कराना नहीं चाहता मैं। नहीं, ये इसलिए नहीं कराना चाहते थे। इनका कहना ये था कि जब आपने इन्हें इंजेक्शन लगाया तो इनकी बीमारी, इनकी समस्या कुछ बढ़ गई तो ऐसा कुछ मैंने बोला ये छोटी सी समस्या मैं उसको ठीक कर लूंगा। बोले नहीं, आप मुझे पैसे दो। डॉक्टर साहब ने आपसे बोला इलाज कराने के लिए? उसके बाद नहीं सर, मुझसे बोला, बोले आपका पैसे लगेंगे, तो मैंने सर मैं पैसे देने लायक। कितने पैसे लगे अभी तक डॉक्टर साहब के पास? डॉक्टर साहब के पास 18,000 रुपए लगे और उधर अन्यथा अलग से लगे हैं। ये माना नहीं, एक तो बोलना बेटा, ये माना नहीं तो मैंने उसको 15,000 रुपए इसी के फोन पे ट्रांसफर करे। तो भैया ये 15,000 रुपए आप ले जाओ, अपना नहीं मान रहे हो, आप मेरे से इलाज लेना नहीं चाहते हो तो 15,000 रुपए का अपना इलाज करो। डॉक्टर साहब ने आपको 15,000 रुपए वापस किए थे? वापसी कर दिए सर, मैंने रिटर्न कर दिए लाके। मुझे नहीं सर, नगद वापसी किया, उसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। मेरे को संतुष्टि नहीं हुई तो मैंने 15,000 से मुझे संतुष्टि नहीं। हाँ, मुझे डाला था, मुझे जी चेन है। मुझे पैसे 15,000 रुपए दिए गए थे, मुझे संतुष्टि नहीं हुई, इनने साइन करवा ली, फिर रिटर्न मैंने पैसे 15,000 रुपए इनको वापसी दे दिए। तो अब क्या चाहते हैं आप डॉक्टर साहब? सर मेरा जो भी भुगतान हुआ उसका भुगतान चाहता हूँ।